Some of you gave IPMAT Rohtak a couple of days back and IPMAT Indore अभी 2-3 दिन में है. But there are some things that if you do, you will surely fail IPMAT. Okay, मजाक से हटके, you have been preparing for this exam for months and some of you have been preparing for it for a year. तो there are things जिसका तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना a little ignorance can ruin your entire preparation. So in this video, I'll give you some last minute tips that can save your entire preparation. एंड हाँ, तुम लोगों को सेफ स्कोर भी जानना होगा, सो एक पॉइंट उस पर भी है. सो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट बीइंग बिफोर एग्जाम, लाइक थिंग्स दैट यू हैव टू डू बिफोर द एग्जाम, कि कई सारी चीजों का तुम्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना है. एंड द सेकेंड पार्ट इज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जाम, कि कई सारी चीजें तुम्हें एग्जाम के वक्त और एग्जाम के बाद क्या ध्यान रखनी है. यस, एग्जाम के बाद वाला फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो पहले बात कर लेते हैं व्हाट यू शुड डू बिफोर द एग्जाम. फर्स्ट थिंग वुड बी ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट. इसको प्लीज डिले मत करो, ये तुम्हारी सबसे पहली चीज होनी चाहिए जो तुम कर रहे होगे. इसे 2 दिन पहले ही करके रख लो, प्लीज इसे लास्ट दिन के लिए मत रखो, वरना बहुत chaos होगा अगर कोई भी चीज मिसिंग हुई तो. व्हाट यू कैन डू इज प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, एंड जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड, एडमिट कार्ड एंड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, एंड उनका एक सेपरेट फोल्डर में ओरिजिनल कॉपीज एंड एक सेपरेट फोल्डर में 3-4 उनकी फोटो कॉपीज रख लेना. जो कॉपीज काम ना है वो एग्जाम के बाद आके फेंक देना, बट एग्जाम में एक्स्ट्रा कॉपीज लेके जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स की. यू नेवर नो कब काम आ जाए. एंड हाँ, एडमिट कार्ड जरूर से जरूर ध्यान से पढ़ना. उसमें जो कुछ भी लिखा है सब फॉलो करो. बच्चे क्या करते हैं, एडमिट कार्ड ही नहीं पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता है कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड वो मिस कर देते हैं. सेकेंड थिंग इज मॉक्स. गो एनालाइज ऑल योर प्रीवियस मॉक्स. कई क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें डिफिकल्ट लगे होंगे, कई क्वेश्चन तुम कर नहीं पाए होगे या कई क्वेश्चन गलत हो गए होंगे. गो रिविजिट देम, सॉल्व देम अगेन. एंड इफ यू वांट कि तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, सो यू कैन अटेम्प्ट वन ऑल इंडिया मॉक बाय iQuanta, which will be live on 21st and it will be free for everyone. सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक. The mock difficulty is identical to what you will actually see in IPMAT Indore, because इसे लास्ट के 5 साल के पेपर को एनालाइज करके सेट किया गया. प्लस thousands of students will give this mock, so तुम्हें अपनी असली पोजीशन का आइडिया भी लग जाएगा. प्लस iQuanta का मॉक प्लेटफॉर्म इज इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड टेस्ट प्लेटफॉर्म, which also helps you to analyze the mocks properly and in a short span of time. And the good news is top 3 students को cash prizes भी मिलेंगे. So if you want to attempt this mock, you can join the WhatsApp group given in the description. Third point is to visit the exam center one day before the exam. देखो यार, अगर तुम्हारे पास प्रिविलेज है कि तुम्हारा एग्जाम सेंटर तुम्हारी सिटी में, गो विजिट इट वन डे बिफोर. मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं थी, आई हैड टू ट्रैवल टू लखनऊ टू माय सेंटर. अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ प्रिविलेज नहीं है, तुम्हारा एग्जाम सेंटर दूसरी सिटी में है, सो आई वुड रेकमेंड यू एक दिन पहले जाओ, गो बुक अ होटल नियर द एग्जाम सेंटर, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की टू ट्रैवल ऑन द एग्जाम डे. बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, तुम्हारा व्हीकल खराब हो सकता है, गॉड नोस, कुछ भी वेदर का इश्यू हो सकता है. इट्स वेरी रिस्की टू ट्रैवल ऑन दैट डे. मैं बता नहीं सकता हर साल कितने लोगों का एग्जाम मिस होता है जस्ट बिकॉज दे आर लेट, और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है व्हेन यू सी योर एंटायर प्रिपरेशन एक साथ बर्बाद हो जाए. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक दिन पहले चले जाओ. अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है कि सुबह ही निकलना है पेपर वाले दिन, सो काफी बड़ा टाइम का मार्जिन लेके चलो, कि इवन इफ तुम 1-1.5 घंटा लेट भी हो, तुम्हारा कुछ हैम्पर ना हो रहा हो प्रोसेस, तो प्लीज उतना मार्जिन लेके चलना. प्लीज आई रिक्वेस्ट, मिस ना हो जाए तुमसे एग्जाम. इन 2-3 दिनों में तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस, काफी ज्यादा एंजाइटी हो सकती है. एंड मेरी बात मानो, दिस इज गुड अंटिल इट्स नॉट टेकिंग ओवर यू. बिकॉज अगर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तुम्हें एंजाइटी हो रही है, दिस शोज दैट यू केयर अबाउट दिस एग्जाम, you care about all the efforts that you have put in. यार, अगर तुम टेंशन नहीं हो रही होती तुम्हें, तो शायद से इस बात की टेंशन होती कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही. सो इट्स गुड कि तुम्हें हो रही है, बस इसे अपने आप पे हावी नहीं होने देना, सो दैट यू कैन परफॉर्म एट योर बेस्ट इन द एग्जाम. जस्ट व्हाट यू कैन डू इज लाइटली रिवाइज योर नोट्स. उससे ज्यादा कुछ मत करो. जितना तुमने नोट्स कर रखे थे वो कर रखो, एक बार रिवाइज कर लो. आई वुड highly suggest not to watch any movie series. लोगों को लगता है कि if they want they can watch movie series थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, बट क्या होता है, it's a form of escapism. You escape from that zone of exam mentality से तुम बाहर आ जाते हो रात को मूवी देख के एंड सीरीज लेके. थोड़ा स्ट्रेस में रहना भी कभी कभी जरूरी होता है.
क्योंकि वो हमें मतलब हमारे पीक पे परफॉर्म करने के लिए मदद करता है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि 1-2 दिन के लिए बस मूवी मत देखो। इन 2 दिन और कंट्रोल कर लो, इतना टाइम तुमने कंट्रोल किया, अब 2 दिन और कंट्रोल कर लो। लाइटली रिवाइज योर नोट्स एंड स्ट्रेस को हावी मत होने देना। जस्ट एक्सेप्ट इट कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, सबको हो रहा है, एंड इट्स गुड मुझे हो रहा है। नहीं होता तो दिक्कत होती है, एज आई सेड। Months of your preparation will translate into just 120 minutes of examination and you don't want to ruin it in any possible way. तुम चाहते हो कि तुम अपना वो 120 मिनट प्रॉपर अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे दो। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल द फॉलोइंग पॉइंट। सबसे पहला, भाई ईगो सॉल्विंग मत करना। अगर तुम किसी क्वेश्चन पे अटक गए हो पिछले 2 मिनट से 2.5 मिनट से, प्लीज ऐसा ईगो पे मत ले लेना अपनी कि यार मैं मुझसे ये कैसे सॉल्व नहीं किए हुआ, ये चैप्टर तो मुझे आता था। लेट्स से टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन अटक गया, तुमने पूरे साल टाइम स्पीड डिस्टेंस किया, जरूरी नहीं कि तुम्हारा वहां पे भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्या पता बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो वो अटक जाए, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे बहुत सारी इजी क्वेश्चंस पढ़े हैं, उनको करना है, उनसे तुम्हारे मार्क्स बनेंगे, उनसे तुम्हारा कट ऑफ निकलेगा, उनसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, उस टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन से नहीं होगा। So what I would suggest is one of the best ways that I found to escape this ego, solving. मेरे साथ भी बहुत इश्यू था ये ego solving का। So one of the best ways is ABC strategy. That is अभी करो, बाद में करो, एंड छोड़ दो। I'll quickly explain it. YouTube पे काफी सारी वीडियो है इस ABC strategy पे, you can watch it. I'll quickly explain it क्या क्या होता है। So for the first 10 minutes you'll go through entire, let's say quants का section solve कर रहे हो एंड तुम्हारे पास 30 क्वेश्चंस है सामने, 40 मिनट्स का टाइमर है। फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स यू हैव टू स्कैन थ्रू एंटायर 30 क्वेश्चंस कि तुम कौन से कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते हो। एंड इन दिस राउंड, दिस इज राउंड 1, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली दोस क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व इन जस्ट 45 सेकंड्स टू 1 मिनट एट मैक्स। 1 मिनट से किसी भी ज्यादा क्वेश्चन में लग रहा हो उसको हम फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग हर एक क्वेश्चन की तरफ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्लिक करते करते जा रहे हैं, हम लोग सारी इजी वाले अटेम्प्ट करेंगे। और जो क्वेश्चन हमें लगता है कि हमें आते हैं पर हम अभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हमें 1.5 से 2 मिनट चाहिए होगा उस क्वेश्चन के लिए, देयर विल बी क्वेश्चन जिसमें तुम्हें 2-2.5 मिनट लग सकते हैं, उनको अभी नहीं करेंगे, उनको हम मार्क फॉर रिव्यू करके जाएंगे। वहां पे मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है, उसको हम दबा के जाएंगे। ठीक है, अब मान लो लेट से तुमने 10 मिनट में आउट ऑफ 30 4 से 5 क्वेश्चन भी बना लिए, दैट्स गुड। बेसिकली तुमने अपना आधा काम कर लिया। बचे 20 मिनट्स में 30 मिनट्स तुम्हारे पास बचे, उसमें से 20 मिनट्स में तुम्हें सारे मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस पे जाना है। लेट्स से तुमने मार्क फॉर रिव्यू में 10 क्वेश्चन डाले, दैट्स वेरी नॉर्मल, जिसने प्रिपेयर किया उससे 10 मार्क फॉर रिव्यू होंगे। उन 10 में से तुमने 5-6 भी बना लिए, तुम्हारे टोटल 11 क्वेश्चंस हो गए। अब क्या होता है, तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा 10 मिनट बचे, अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। या तो तुम बचे हुए मार्क्ड फॉर रिव्यू जो पहले बारे में नहीं हो पाए, उन पे और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमको लगता है जो सी कैटेगरी में, तो छोड़ दो, बाद में करो बस मार्क फॉर रिव्यू, सी इज छोड़ दो। जो हमने छोड़ दिए थे ना, उन्हें हमने मार्क फॉर रिव्यू किया था, वो बस लाल पड़े हुए हैं, उनको एक बार विजिट करके देखो। कई बार हमको लगता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट वो एक्चुअली होता नहीं है। तो एक बार लास्ट के 10 मिनट में उनको विजिट कर लेना। अगर तुमने ऐसे करके इन दो कैटेगरी में से 2-3 क्वेश्चन और निकाल लिए, ये मैं बेयर मिनिमम में बता रहा हूं, तुमने 14-15 क्वेश्चन कर लिए, ऑलरेडी तुम्हारा कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में 60 प्लस का स्कोर बन रहा होगा। दिस स्ट्रैटेजी कैन बी अप्लाइड टू कॉन्स ऐसे, वर्बल एबिलिटी, सब जगह। सो प्लीज मेक अ नोट कि तुम ये कर रहे हो, एंड ईगो सॉल्विंग में नहीं पढ़ना। मैं दोबारा से बता रहा हूं, डोंट यू डेयर नॉट get into that ego solving thing. So next point is treat all the sections differently. लेट्स से अगर तुम्हें क्वांट्स डिफिकल्ट लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नहीं आता है, बट शायद से वो सबके लिए डिफिकल्ट हो। इस मेंटालिटी से चलो, क्योंकि सच में वो सबके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, दैट्स अ फैक्ट। और अगर वो सेक्शन तुम्हारे लिए ही नहीं सबके लिए अगर डिफिकल्ट हो, तो उसकी कट ऑफ भी नीचे जाएगी। एंड स्पीकिंग ऑफ कट ऑफ्स, तुम्हें कट ऑफ्स का बता देता हूं, यू माइट बी अ लॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग इट। सो कट ऑफ्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कंपटीशन, पेपर डिफिकल्टी एंड व्हाट नॉट। बट अगर पेपर इजी आता है, सो अटेम्प्ट मोर। पेपर डिफिकल्ट आता है, सो मेक श्योर वॉट एवर यू हैव अटेम्प्टेड उसमें कहीं सिली मिस्टेक ना हो रही हो। गो क्रॉस चेक देम, रीवेरीफाई देम। डीआई में कई बारी गलती, एक छोटी सी गलती की वजह से पांचों के सेट गलत हो जाते हैं, सो उसमें भी ध्यान रखना। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू अ नंबर, अगर पेपर 2023 की डिफिकल्टी का आता है, देयर इज अ बिग अगर 2023 की डिफिकल्टी का आता है, सो 230 प्लस आउट ऑफ 360 इज अ गुड नंबर विथ अ गुड इंटरव्यू की चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो। आई एम प्लानिंग समथिंग बिग ऑन यूट्यूब ओनली फॉर इंटरव्यू।
सो इंटरव्यू की टेंशन तो तुम्हें नहीं लेनी है, तुम्हारा सारा ध्यान अभी पेपर करने पे होना चाहिए। मतलब आई वुड सजेस्ट यू कि पेपर करते वक्त देखो, मैंने सिर्फ तुम्हें ये 230 प्लस तुम्हारे एक रेफरेंस के लिए नंबर बताया है, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा टारगेट क्या होगा अगर सेम सिमिलर पेपर आ गया तो। बट पेपर पेपर है, वो डिफिकल्ट भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है। रोहतक का देखो 2023 का बहुत इजी था, 2024 का उतना इजी नहीं है, वो प्रोबेबली 2022 या 2021 की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आ गया। कुछ भी हो सकता है। काफी ज्यादा वहां पे फ्लेक्सिबल रहना, काफी ओपन माइंडेड से रहना, ताकि तुम वहां पे रिसेप्टिव उतने हो कि परसीव कर सको। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, उससे ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत नहीं। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। वहां एग्जाम करते वक्त तुम्हारे दिमाग में 240 230 250 मार्क्स नहीं घूमने चाहिए। यो द ओनली थॉट जो तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए वो है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, एंड मेरे सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। कोई मार्क्स की चिंता पेपर के वक्त या पेपर से एक दिन पहले मत करो। इट्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस टू नो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं तुम्हें बता सकता हूं, is to be mentally prepared for something unexpected during the exam, because Indore is very notorious when it comes to dropping bombshells during the actual exam. 2021 में उन्होंने अचानक से DI सेट में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का क्वेश्चन दे दिया। लो 2022 में जिस साल मैंने अपीयर किया उस साल अचानक से क्या किया उन्होंने, 120 क्वेश्चन से डायरेक्ट 90 क्वेश्चन का पेपर कर दिया विदाउट एनी इंटीमेशन, कोई नोटिफिकेशन के। 2023 में भी काफी सारे क्वेश्चन अलग से ही आ गए थे। सो आई वुड से कि ऐसा जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, बट अगर हो तो वी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भैया ने कुछ बोला था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं पैनिक नहीं करूंगा उस एग्जाम स्टेट में। आई टेक वन डीप ब्रेथ एंड देन आई गेट बैक टू वट एवर मेरी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, मेरे को उसे सॉल्व करना है, टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना है, एबीसी स्ट्रैटेजी से सॉल्व करना है। बहुत अच्छा जाएगा, बिलीव मी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंड द लास्ट पॉइंट इज, एग्जाम सेंटर में जब घुसोगे अपनी सीट पे पहुंच जाओ, 5 मिनट में सारा अपना कीबोर्ड माउस स्क्रीन इन सब ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है वो देख लो। अगर कोई टेक्निकल इश्यू फेस कर रहे हो, गो टेल द इन्विजिलेटर इमीडिएटली। पेपर चालू होने से पहले ही अपना कीबोर्ड ऐसा प्रेस करके तो बटन प्रेस कर लिया, माउस ऐसा घुमा के चेक कर लिया। कुछ भी प्लीज पेपर करते वक्त उल्टा सीधा बटन मत दबा देना प्लीज। मेरे सेंटर पे जब मैं एग्जाम देने गया था, एक बहुत ही महान व्यक्ति था जिसने बीच पेपर में अपना पेपर ही लॉग आउट कर दिया। मुझे नहीं पता उसने कैसे किया, बट उसने पेपर लॉग आउट कर दिया एंड उसका पेपर वहीं सबमिट हो गया। यू कैन नॉट रीओपन द टेस्ट पोर्टल अगेन फॉर एनी कैंडिडेट। प्लीज कोई बेवकूफी मत करना, बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि तुम्हारा गलती से भी किसी बटन वटन पे हाथ ना पड़ा। कई बार स्विच बोर्ड्स होते हैं तुम्हारी डेस्क के नीचे जो तुम्हारे कंप्यूटर को पावर सप्लाई देते हैं, कहीं गलती से पैर से ना बंद हो जाए। वो सब ध्यान रखना। एंड कोई ज्यादा बातों में नहीं पढ़ना। जाओ सेंटर पे, जब तुम पहुंच गए हो अपनी सीट पे बैठ गए हो, तुम्हारे सामने स्क्रीन है, तुमने सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लेना। मार्क फॉर रिव्यू वाला देख लेना कि मार्क फॉर रिव्यू काउंट होगा कि नहीं, क्लियरली वहां स्टेटेड होता है। एंड अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है, जो कि मिलेगा, पेपर चालू होने से पहले 10 मिनट पहले थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अपनी सीट पे बैठे बैठे मेडिटेट कर लेना। मेडिटेट नहीं करना है, डीप ब्रेथ मैं करता था यार। कोई शर्माने की जरूरत नहीं, कोई लोग देखेगा, तुमको पता भी नहीं कि वो मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, तुम मेडिटेट कर सकते हो, डीप ब्रेथ्स ले सकते हो 5-7 मिनट के लिए। बी वेरी काम। एंड तुम्हें अपना पेपर बेस्ट तरीके से देना है, तुम्हें ये सोच के जाना है। तो प्रॉपर एंजाइटी तुम्हारी एकदम कुछ नहीं होनी चाहिए पेपर करते वक्त। बी वेरी काम, बी वेरी रिसेप्टिव एंड ओपन माइंडेड। सो दैट वाज ऑल द पॉइंट्स जो तुम्हें ध्यान रखने थे। एंड बाकी ट्रस्ट योर प्रिपरेशन यार, तुमने इतना टाइम, इतने घंटे डाल के इतना मेहनत की है। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट। गुड लक वक नहीं बोलूंगा, क्योंकि लक फेवर्स ओनली द प्रिपेयर्ड। एट दिस पॉइंट अपनी प्रिपरेशन पे ही ध्यान रखो, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो। टेक गुड स्लीप, टेक गुड रेस्ट, मूवी वूवी मत देखना, थोड़ा अवॉइड करना। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया फॉलो करना। पेपर देकर आओ, शाम को लाइव में बैठते हैं, मस्त चिल करेंगे। एंड जाओ फोड़ कर आ जाना।